और आप एक बुजुर्ग की महफिल में बैठे, कोई भी ना बरेलवी बन के सुने, ना अहले हदीस बन के सुने, ना कि अपने आप को किसी एक मखसूस फिरके से जोड़ करके सुने, सिर्फ इंसाफ के कानों से मेरी गुफ्तगू सुनिए। बात अच्छी लगे तो किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा हो हम वेलकम करते हैं। बैठ तो सही, दुनिया यही कहती है बरेलवी गाली देते हैं। बैठ तो और आके देख आला हजरत के नौकर कैसे वलियों की बातें करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज के बाद गाली देना भूल जाओगे और यही कह के जाओगे मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के रस्ते में है जा बजा आने वाले, सुभान जोर से जा बजा आने वाले, सुभान आने वाले। आज मस्तान शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का उर्स मुक़द्दस है। अल्लाह वाले की महफिल में बैठे हमारे बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि जब उलमा की महफिल में जाओ तो जबान संभाल के जाओ, जब वलियों की महफिल में जाओ तो दिल संभाल के जाया करो, दिल संभाल के जाया करो। इसलिए कि ये सिर्फ जाहिर नहीं देखते, ये बातिन भी देख लेते, ये बातिन भी देख लेते। अल्लाह अकबर। अगर मैं लोग कहें साहब ये कैसे हो सकता है, गैब की खबर तो अल्लाह ही जानता है। मैंने कहा उसके जब बताए से उसके बंदे भी जानते। हम किसी भी बुजुर्ग के इल्म को जाती मानते ही नहीं, यहाँ तक कि हम नबी के इल्म को जाती नहीं मानते। हुजूर का इल्म भी अता है। सुभान अल्लाह। ये वो जमात है जो निगाह डाल देती है तो ये बता देती है इसके दिल में क्या चल रहा है। मुझे एक बात याद आ गई और बताने लगा हूं। लोग कहते हैं आला हजरत वली नहीं, हैरत होती, बड़ी तंग नजरी है उन लोगों के पास जो कहते हैं आला हजरत वली नहीं। आला हजरत की तो बड़ी जात है यार। चलो उनके बेटे की बात करें। दुनिया जिन्हें मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। कैसे मुफ्ती, जो मेरे मुफ्ती आजम के कलम से निकले, सारे फतवों में वही फतवा नुमाया हो। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये आपका फतवा और तकवा मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। सुभान एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छुआ। सुभान। लोग कहते हैं वली कुछ नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ वली बनने के लिए तकवा चाहिए और तकवे के लिए हलाल चाहिए। जब हराम खाएगा तो वली कहां से बनेगा? वली बनेगा ही कैसे? तो मैं अभी अभी मालदा गया था, एक कारी साहब के नाम से मशहूर है, कारी साहब किबला। तो वो बड़े बुजुर्ग आदमी थे, बहुत संजीदगी से बेटे बात सुना। बाकी गुफ्तगू घर जाके कर लेना, यहाँ तशरीफ ले आइए, हम वहां जाते हैं, वरना डिस्कस घर कर लें बाकी मसाइल। तो वो उनसे मेरी मुलाकात हुई, बड़े बुजुर्ग आदमी। उन्होंने कहा कि मुझे खाना मुफ्ती अम्माद के साथ खाना है। तो लोग कहने लगे हजरत आपके साथ खाने करें। मैंने कहा साहब ये हजरत हैं कौन जिनका नाम सुन के आप लोग इतना ताज्जुब करते हैं? कहने लगे कोई आम नहीं है, मुफ्ती आजम के खलीफा है। सुभान अल्लाह। तो जब खाने के लिए बैठे तो मैंने उनसे कहा हजरत बताइए आपने मुफ्ती आजम का दौर देखा है, कुछ बताइए जो आपने कुछ नया देखा हो। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू सुने। मैंने कहा आप बताइए ना। कहने लगे मौलाना मैंने एक जमाने तक मैंने इदारा पढ़ाया शाहजहांपुर का, मुफ्ती आजम इनसे बड़ी कुर्बतें रही, लेकिन मैंने कभी खिलाफत नहीं मानी। तो मैं वापस जब मालदा आया ना, लोगों ने मुझसे कहा कि आपने मुफ्ती आजम से खिलाफत नहीं ली। तो कहने लगे मैंने कहा शायद मैं इस लायक नहीं था। अगर वो इस लायक समझते थे तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और मैं इस लायक नहीं तो कहने से फायदा है। कहने लगे कुछ दिन मैंने मालदा यानी बंगाल में गुजारे, फिर मेरे इलाके के लोग जब अजमेर शरीफ जाने लगे कहने लगे तुम भी चलो बरेली। कहा क्यों? कहा आपके तुम्हें खिलाफत दिलवानी। कहने लगे मैं उनके साथ बरेली शरीफ आया। कहा जब हम बरेली शरीफ पहुंचे ना तो मुफ्ती आजम वजू फरमा रहे। क्या फरमा रहे थे? मुफ्ती आजम हिंद वजू फरमा रहे थे। कहने लगे वजू से हजरत फारिग हुए तो मैं कहते मैंने अपनी आंखों से देखा जो आपके वजू का पानी गिरता था ना, लोग उसे गिरने नहीं देते थे, और जब भर रहे थे तो मुफ्ती आजम कहते थे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये मकरूह है, ये मकरूह है, इसे छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो, इसे छोड़ो। लेकिन लोगों का इश्क ऐसा था कि कोई छोड़ने तैयार नहीं था। अल्लाह अकबर। कहते कि एक बूंद पानी लोगों ने नहीं छोड़ा, सारा बर्तनों में भर के ले गए। मगर मैं ये कहूँ कि उसमें ले जाने वाले सिर्फ मुस्तफा के थे,
वे जाने वाले कलमे वाले थे, तो कहोगे अकीदत है, आओ चलो बरेली चलते हैं। एक बनिए का मकान आज भी है, उससे जाके पूछो जब मुफ्ती आजम वजू करते थे तो सारा पानी गिरा हुआ बर्तन में भर के लेके जाता था। लोगों ने कहा यार अजीब है तू, ये वजू का गिरा पानी किधर लेके जाता है? उसने कहा तुम क्या जानो? कहा किस लिए? कहा अगर मेरे घर में कोई बीमार हो जाता है तो ये पानी पिला देता हूँ, आज तक किसी को अस्पताल ले जाने की जरूरत ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, नारे तो फरमाते हैं कि सारे लोगों ने ना हजरत से मुसाफा किया। ये कहते मैंने मुफ्ती आजम हिंद के हाथ में जब हाथ दिया ना तो हजरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पकड़ के फरमाने लगे, पकड़ के बताने लगे कि कुछ कहना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे। कब बस फिर मुझे पसीना आने लगा, मैं कुछ नहीं कह पाया, कुछ भी नहीं कह पाया। और मुफ्ती आजम फरमाने लगे कुछ कहना है? कहने लगे मैंने कुछ नहीं कहा। कहा उसके बाद हजरत चले गए। कहने लगे मैं 8 दिन बरेली शरीफ में रहा। कितने दिन? सारे बोले कितने दिन? एक तो जनरेटर की आवाज ज्यादा, ऊपर से साउंड की आवाज आपने कम कर रखी है। तो भाई माइक की हटा लो, फिर मैं बिना माइक के भी बात कर सकता हूं। तवज्जो है आप लोगों की? थोड़ी सी आवाज इनको भी दीजिए। बहुत गौर से मेरी बात सुने, बहुत गौर से। फरमाने लगे मैं 8 दिन बरेली शरीफ में रहा। 8 दिन बरेली शरीफ में रहने के बाद कहने लगे मैं रोज नमाज पढ़ता और वजीफे में बैठ जाता और इसी उम्मीद पे था शायद हजरत आज बुला लें, आज बुला लें, आज बुला लें। कहने लगे 8 दिन गुजर गए। फिर मैं गया आला हजरत के मजार पे उठ के, मैंने कहा हजरत अब बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत हो गया, अब नहीं रुका जाता, अब मैं चला जाऊंगा, नहीं मैं नहीं रुकूंगा अब। कहने लगे मैं ये कह के वापस पलटा ना तो बाबू मियां हजरत के एक मुरीद थे, खादिम थे, वो तलाश करने लगे कहाँ गए फला मौलाना जो बंगाल से आए हैं। और ढूंढते ढूंढते मुझ तक आए। कहने लगे कहाँ थे? हजरत बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। कौन बुला रहे हैं? सरकार मुफ्ती आजम। कहने लगे हजरत बुला रहे हैं। अब जरा सुनना जो मैंने कहा, वली वो जान लेते हैं जो दिल में होता। कहते हैं जब मैं हजरत के पास गया ना जहां हजरत लेटे थे, तो कहते हैं मैं जब पहुंचा तो मुफ्ती आजम फरमा रहे थे वाह जी वाह, अजीब है, चले जाएंगे, नहीं रुकेंगे, या तो खिलाफत दो वरना नहीं रुकेंगे। कहते हैरत में था, जब मजार पे कहा था तो कोई दूसरा सुनने वाला ना था। जब हजरत के पास पहुंचा तो पता चला, मैं बाद में आया, हजरत को पहले पता चल गया। फरमाने लगे खिलाफत ही चाहिए, हाथ बढ़ाओ। कम मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी। पता ये चला अल्लाह वाले सिर्फ चेहरा नहीं देखा करते, जो दिल में होता है उसे देख भी लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की शान होती है। अल्लाह सलामत रखे। एक अल्लाह वाले की चौखट पे आप बैठे हो, अल्लाह वाले की बारगाह में आप बैठे हो। और लोगों, अल्लाह वालों से प्यार करना, इसकी अल्लाह ने बेपनाह बरकतें रखी। हाँ, सामने जो एक छोटी सी कब्र में लेटने वाला बंदा, जिसे सिर्फ मस्तान कहते हो, जिसे सिर्फ मस्तान कहते हो, वो रब का महबूब है, रब का प्यारा है। और जो उसके प्यारों से प्यार करता है अल्लाह उससे प्यार करने लगा। सुभान अल्लाह।